सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने अभी व्लॉग बनाया है पूरा स्किन केयर और ये सब, तो आप वो देख कर आइए। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। एक्चुअली मैं 2 व्लॉग एक ही में डालने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं, अब हम 2 पार्ट में डालेंगे क्योंकि व्लॉग बन रहा है बड़ा। तो मैं हेयर केयर और जो स्किन केयर मैंने प्रॉपर अपना एक नाइट रूटीन शेयर किया है वो एक व्लॉग में आएगा और जो दूसरा व्लॉग है वो दूसरे पार्ट में आएगा। फिर मैंने उस व्लॉग का एंड किया है। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना नाइट रूटीन। तो पहले हम करते हैं अपना फेस वॉश और उसके बाद आता है। आई हैव डन विद माई फेस वॉश। सो नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैं अपने फेस पे नाइट क्रीम लगाऊंगी। मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती रात में, डायरेक्ट नाइट क्रीम करती हूँ, लगाती हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी नाइट क्रीम लगाती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सी नाइट क्रीम लगाती हूँ और वो बहुत अच्छी है। सो मैं लगा कर आती हूँ। गाइस, आई हैव डन माई नाइट क्रीम और ये जेल बेस में होती है। सो मैंने लगा ली है नाइट क्रीम। अब मैं लगाने जा रही हूँ लिप बाम, क्योंकि लिप की भी केयर करनी ज़रूरी है। सो लेट्स तो द नेक्स्ट स्टेप इज, जब मैं नहाती हूँ अगले दिन, मतलब अल्टरनेट डेज पे नहाती हूँ मैं, तो अल्टरनेट डेज पे मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। अभी मैंने कुछ सीरम्स भी इंशाल्लाह ऑर्डर करूँगी, वो आने हैं मेरे। तो मैं अभी आपको जो मेरे हाथ में कछुआ शेप में जो है मसाजर, उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और ये बहुत अच्छा है। और इससे क्या है, आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि जब आप इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये देखिए, तो इस तरीके से ना ये घूमता है। तो आप जब इसको ऐसे हेड पे लगाते हो ना, तो बहुत सूदिंग सा होता है। ये मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है। फिर इससे क्या होता है, क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बेबी हेयर्स आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे बाल बहुत थिन हो गए थे, तो वेट आती हूँ मैं ब्रेक के बाद। सो गाइज, आई एम बैक। अब मैं आपको पहले अपने हेयर जर्नी बता देती हूँ। तो प्रीवियस ईयर में मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, मतलब जिसे कहते हैं कि खतरनाक वाला हेयर फॉल हुआ था। और मतलब मेरा जो सर है ना वो दिखने लगा था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्या रीज़न है। तो रीज़न निकल के आया, पहला स्ट्रेस, दूसरा अंदर खून की कमी, ठीक है, और तीसरा सही प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। तो ये 3 चीज़ें बहुत मेन थी। तो मैंने अपना क्या चेंज किया। कंटिन्यू। ये बीच बीच में टहुका ज़रूर आता है ना, फ़ोन एकदम चलने लगता है, एकदम आवाज़ आने लगती है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो अभी वैसे आप मेरे बालों को देखो, माशाल्लाह ग्रोथ अगेन आ रही है। अगर आप लेंथ पे देखोगे तो लेंथ पे अभी, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हुई है, अब वो यहाँ से नीचे आएगी, जब इस लेंथ में ना दिखाई देगी वो, ठीक है। तो अब मैं बता, केमिकल हेयर तो है, ठीक है। तो जो बंदा केमिकल हेयर यूज़ करता है, मतलब केमिकल अपने हेयर में यूज़ करता है, तो उसके लिए एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर लफ्ज़ों में बता दूं कि उसको अपने बालों का फिर ज़िंदगी भर ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। अगर आप अच्छे लेवल पे ध्यान नहीं रखोगे तो आपको हेयर फॉल होने लगेगा, वॉटेवर, मतलब आपके बाल फ्रिजी हो जाएंगे। अब माशाल्लाह मेरे बाल बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है, फ्रिज फ्री बाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल बनाया तो उस ऑयल से मुझे फ़र्क हुआ, लेकिन ग्रोथ हो रही थी, बीच में से बाल टूट रहा था। क्या रीज़न है भाई, ठीक है। गई मैं मेरी फ्रेंड सना के पास। सना ने मुझे बोला कि निदा, तेरे बालों में ग्रोथ हो रही है,
बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बाल बीच में से ब्रेक हो रहा है, यानी तुम्हारे बालों में ब्रेकेज है। तो ब्रेकेज होने की वजह से मतलब जो ऊपर से बाल आ रहा है वो कमजोर आ रहा है, इसलिए नीचे तक आते आते वो टूट रहा है। तो उसने पहले मेरी थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, मुझे बोटॉक्स दिया मेरे बालों में। बोटॉक्स देने के बाद उसने मैंने कलर मांगा था क्योंकि शादी थी, शादी के टाइम की बात बता रही हूँ मैं, भी 5-6 महीने पुरानी शादी थी। तो आई वॉन्ट कि नहीं मुझे कलर चाहिए, कलर चाहिए। कह रही नहीं मैं नहीं दूंगी चाहे तू कुछ भी कर ले। सना लव यू, थैंक यू, तूने नहीं दिया, बेनिफिट हुआ है उसका। तो फिर क्या हुआ, अब ब्रेकेज हो गए वो उसने ट्रीटमेंट दे दिया, शादी मेरी ऐसी ब्लैक बालों में निकली। फिर उसने मुझे 2 प्रोडक्ट बताया मुझे उसने कि ये यूज़ कर, तेरे बाल इंशाल्लाह बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो जिसके बाल्ड है उसका मैं गारंटी नहीं लूँगी क्योंकि वो इंटरनल चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, तो उसको चेक कराना चाहिए कि किस लिए इतना हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके बाल बिल्कुल ठीक है, आपका ग्रोथ अच्छा आता है हमेशा से, और फिर ऐसा हो रहा है, तो ये आपका लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस स्ट्रेस प्लस खाना पीना, खून की कमी, वटेवर, वो उसकी वजह से हो जाता है। खाली एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल भी रूट कॉज होता है बालों का झड़ना, गिरना और नए बाल ना आना। तो प्रोडक्ट मैं दिखा देती हूँ। दिस इज मैकाडामिया फ्लोरा एक्टिव का नेचुरल ऑयल मास्क बोटॉक्स। ठीक है, तो पहली चीज, प्राइजेस जो होते हैं हमेशा मतलब कहते हैं ना कि यार नहीं इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये खरीद के ना गलती नहीं करी। ये मेरी दूसरी बॉटल है, दूसरा ये है बॉक्स है, ये एक बॉक्स मैं खा चुकी, खत्म हो गया 7 महीने, लेकिन अब हुआ है। तो मैं इसी बात पे आने वाली थी कि 7 मंथ में मेरा ये खत्म हुआ है। अगर कोई सिंगल यूज कर रहा है तो मुझे महंगा नहीं लगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 4000 का है, 4000 का ये मास्क है। लेकिन क्वांटिटी कितनी लगती है, मैं मजाक नहीं करी, बस इतनी सी क्वांटिटी में ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो बस इतनी लगानी है। अपने हेयर वॉश करने हैं, वॉश करने के बाद आपको वेट ड्राई करने हैं, और शैम्पू के बाद आपको ये लगा के रखना है। फिर आप अपना स्क्रब वगैरह करो, बॉडी स्क्रब करो। ठीक है, उसके बाद उसको धो देना है। प्रो टिप देती हूँ, जिनको ब्रेकेज हो रहा है उनके लिए प्रो टिप है कि आपको क्या करना है, जब आपका पूरा सब आप नहा लिए, ठीक है, उसके बाद आपको लिव इन क्रीम आती है, मेरे पास है, मैंने जो लिव इन क्रीम है मैं वो भी लगा लेती हूँ। और आप क्या कर सकते हो, मास्क इतना सा, मतलब इतना सा तो आपके पूरे बालों में वो यूज हो रहा है, मतलब इतना, ठीक है। उसके बाद इतना सा लो, उसको हाथों पे स्प्रेड करो, बालों को नीचे करो, और गीले ही, मतलब पानी नहीं टपकना चाहिए, आपको ड्राई करने हैं सिर्फ टॉवल से या किसी भी, मैं टॉवल से यूज कर लेती हूँ, मेरी टॉवल इतनी हार्श नहीं है, बट हार्श टॉवल यूज नहीं करनी, उससे भी ब्रेकेज होता है। तो क्या करना है, बस अपने बालों को यूं करना है और सारे बालों में ऐसे करके लगा लेना है। उसको लगाने के बाद छोड़ देना है आपको, बाल सूखे। मैं तो देखो हीट पे बिलीव नहीं रखती, लेकिन लोग कहते हैं हीट कर लो, तो अगर किसी को ड्राई करना है, ड्रायर वो कर सकता है। अब सेकंड थिंग, मेरा शैम्पू इसका खत्म हुआ। मुझे कहते हैं ना, देखो चीजें ना पता क्या होती है कि आपको सूट कर रही है या नहीं, तो मुझे ये सूट कर गया, और ये मुझे लगता है कि शायद जिनके टेक्सचर मेरे जैसा है उनको ये सूट कर जाएगा, और वैसे भी सूट कर जाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको अगर छोटा पैकेट मंगा के देखना है, पहले वो ही टेस्ट करें, मिलता होगा भी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मुझे तो ये सना ने सजेस्ट किया था मेरे बालों के अकॉर्डिंग। आप क्या कर सकते हो, किसी हेयर एक्सपर्ट से अच्छा मास्क अपने लिए लिखवा सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं शैम्पू पे। तो शैम्पू मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा। शैम्पू भी बहुत बड़ा होता है कि आपको हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, आपको डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। सो मेरा एक्सपीरियंस है ये, बी ब्लंट,
मेरी बहन यूज़ कर रही थी क्योंकि उसको सेम प्रॉब्लम हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो वो जैनू ने मुझसे बोला कि निदा मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है, और मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे ये शैम्पू सजेस्ट किया, बी ब्लंट हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू सजेस्ट किया। और मेरा हेयर फॉल सडनली बहुत ड्रास्टिक चेंज मुझे लगा है, जबकि उसके और मेरे बालों का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाल बहुत सिल्की और मेरा बाल मोटा है और थोड़ा फ्लफी वाला है, मतलब हैवी उसमें है। लेकिन मैंने उसके कहने से ये मंगाया और गाइस सच में ज़ैनब लव यू तूने बहुत अच्छा शैम्पू बताया मुझे। इससे मेरा हेयर फॉल रुक गया। मतलब लिखा होता है 99% फलाना %, मेरा रुक गया। मुझे नहीं पता आपको क्या वो रिएक्ट करेगा, बट मेरा रुक गया। लेकिन हाँ, अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो मेरा इससे रुक गया, और ये कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, हम इतने बड़े वो नहीं है जो हमें स्पॉन्सर करें। तो ये नॉर्मल मैं आपको, ताकि लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, मैं जान सकती हूँ, बालों से बहुत प्यार है मुझे। तो ये 2 चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं और मुझे लिटरली बहुत फ़ायदा हुआ है। और अब मैं आती हूँ कि हमें सिर्फ इन 2 से नहीं, बालों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है अगर आपको अपने बाल ढंग के करने हैं। क्योंकि लिटरली आई हैव सीन, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे यहाँ, ये देखो बेबी हेयर्स, सी द बेबी हेयर्स, ठीक है, इग्नोर द ग्रे हेयर, सी द बेबी हेयर्स। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब मैं आ जाती हूँ मसाजर पे। तो मसाजर जो है, हाँ मैंने ऑयल बनाया था, तो वो ऑयल भी मुझे काम कर रहा था, बट वही रूट कॉज था, मेरे बाल ख़राब थे, वो हो चुकी है बाइक। तो हम इसी बात पे आते हैं। तो ये मसाजर मैंने ऑर्डर किया। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपको बताऊँ क्या करना है। ये जैसे देखिए, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो पहली बात, अभी जो मैंने ना ऑनलाइन सीरम्स देखे हैं, देखो सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, सब कुछ अलग है। तो जो लोग, और पॉकेट के पे भी बात होती है, मैं जमा करती हूँ, मुझे शौक है बालों को अच्छा रखना, स्किन को अच्छा रखना, तो इसलिए मैं बिल्कुल पैसे बचा के अपनी चीज़ें पूरी करती हूँ। तो पहली चीज़ ये बजाज आमंड ड्रॉप, ये ऑयल है। जो लोग महंगे ऑयल नहीं कर सकते अफोर्ड, ये मंगा लो। इसके साथ रूट्स पे लगा, अब लेंथ पे नहीं लगाते, रूट्स पे लगा के जस्ट इससे आपको पूरा मसाज करना है और हैंड से भी मसाज देना है। तो मैं अभी तरीका बताती हूँ, ठीक है। तो ये बजाज आमंड ड्रॉप्स हैं, इस ऑयल को आप यूज़ करो, अच्छा ऑयल है, ठीक है, नॉन ग्रीसी है। मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्रोफेशनली कहीं नहीं जाना, तो मुझे लगता है कि ग्रीसी ऑयल आपके बालों को ज़्यादा नरिश करता है, और आप शैम्पू अच्छे से करोगे तो वो वर्क भी अच्छा करता है। तो ये नॉन ग्रीसी है, ये भी बहुत अच्छा है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 2-3 सीरम्स हैं, हेयर सीरम, तो वो मैं मंगाने वाली हूँ। उसके बारे में मैं आपको जब ही बताऊंगी जब वो आ जाएंगे, और लिटरली जब वो मैं यूज़ करूँगी और मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा ना, देन आई विल शेयर इट विद यू गाइज। एंड अगर आपको भी करने होंगे अच्छे बाल तो आप भी ऑर्डर कर लेना, आप भी कर लेना अपने बाल। लेकिन इट डिपेंड्स कि किसके बाल कितना खर्चा कराते हैं। मेरे बाल थोड़े ज़्यादा खर्चा कराते हैं, तो आई हैव अ घोंसला ऑन माई हैड आई हैव अ घोंसला, देखो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई ग्रोथ बैक, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। तो ऑयल कैसे लगाते हैं, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को कोम करना है। और हाँ, कोई भी अच्छा सा सीरम भी यूज़ किया करो गाइस, सीरम अच्छा होता है। तो आई हैव टू कोम माई हेयर, ठीक है। तो अभी ही मैं दिखा देती हूँ, देखो बाल माशाल्लाह ने। और सच में मैं बालों में ना कोम करने से डरती थी यार, ये हालत थी मेरी। मुझे अपने शौहर को रिकॉल देना पड़ता है कि मैं भी वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर चुप हो जाओ। तो खैर बैक टू द टॉपिक।
मैंने कर लिया कोम हेयर। अब जस्ट आपको ऐसे करके निकालनी है अपनी मांग, रूट्स, ठीक है। ये रहा मेरा ऑयल। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैंने बालों में ना इस टाइम कुछ भी नहीं कर रखा। लिटरली गाइस, मेरे बाल घोंसला थे, एंड्स हमेशा खराब रहते थे। लेकिन मुझे ना अब कहते हैं ना कि गाते गाते इंसान गवैया बन जाता है, तो मैं गवैया बन चुकी हूँ। तो मैं आपके साथ भी हेयर टिप्स शेयर कर सकती हूँ। तो देखो, मैंने ऑयल लिया और बस स्प्रेड करना है। गिरा भी रही हूँ मैं, ठीक है। बस स्प्रेड करना है, ठीक है। यस यार, इसकी ना स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे और ज्यादा ना थोड़ा वो लगता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे पसंद नहीं है, सूदिंग स्मेल अच्छी लगती है। बस सिर्फ स्मेल का। और ये देखिए, ठीक है। यस, तो मैं इस पोर्शन को आती हूँ सारे बालों में ऑयल लगा के। गाइस, आपको ध्यान से, जड़ों में तो बहुत ध्यान से लगाना है। अच्छा, लोग पार्टीशन भी कर लेते हैं, आप कर सकते हो। मैं इतना प्रोफेशनली नहीं करती हूँ, ठीक है। मुझे पता लग गया कैसे लगना है। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैं कहीं से भी कर लेती हूँ। अगर आपको बहुत चाहत है तो आप बीच का पार्टीशन करके भी कर सकते हैं। बस आपकी रूट्स पे लगना चाहिए ऑयल। ऑयल कोई भी हो, अगर मसाज अच्छी होती है ना तो वो काम करता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है मसाजर। आपके बेबी हेयर्स आएंगे, ठीक है। और जो हमारी लेंथ पे हम काम कर रहे हैं, हम रूट्स के लिए ये ले रखा है, और लेंथ के लिए मैंने आपको दिखा दिया है मास्क। मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत अच्छे एक सैलून में गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि शैम्पू, कंडीशनर जो होता है ना, वो आपके बालों को थिन करता है। वो आपके बालों को ना इंस्टेंट वो वाला लुक देता है ना, सिल्की वाला। तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सब छीन लेता है, ठीक है। तो इसीलिए कंडीशनर यूज नहीं करना चाहिए। कंडीशनर की जगह यू हैव टू यूज, इंस्टेड ऑफ शैम्पू, आपको कंडीशनर यूज करना है। देखा, दिमाग चल गया मेरा। तो अभी ऐसे thousand years later. तो देखिए, मैंने लगा लिया ऑयल। अब हमें क्या करना है, लोग दोबारा कोम भी करते हैं, बट मैं इतना कोम की मुझे नहीं लगती नीट, क्योंकि मैंने अपने बालों का टेक्सचर इतना अच्छा कर लिया है कि बहुत ज़्यादा डिटैंगल की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो नाउ जस्ट यूज इट, ठीक है। नाउ सी, आपको इस तरफ से स्टार्ट करना है। सो गाइज, मैं इसे 20 मिनट करके आती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अगर मैंने 40-50 मिनट की बन जाएगी, तो मैं इसे 20 मिनट करके आती हूँ। देन मैं आपको बताती हूँ और क्या करती हूँ मैं, मतलब पूरा नाइट रूटीन है ना, तो बताती हूँ मैं। बस इसी तरीके से आपको करना है इसको, देखो।
आई में मैंने कर लिया। अब थोड़ा सा हाथ से हाथ की मसाज भी ज़रूरी होती है। मुझे लगता है हैंड्स आर बेटर देन एनी मशीन्स। ह्यूमन आर बेटर देन एनीथिंग ना, क्योंकि ह्यूमंस ने ही मशीन बनाई है। अब सॉन्ग सुनते में या फिर कोई सूरा या सीन या फिर कुछ ऐसा सुनते हुए भी आप इस चीज़ को कर सकते हो और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए आई डोंट डू दैट। सो यस, आई हैव डन ऑलमोस्ट। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, कोम करना है अगेन। कोम करके आती हूँ। सो एक चीज़ मुझे दिखानी थी, इसलिए मैंने अपने बाल कोम कर लिए। देखो, कुछ हेयर्स जब आप मसाज करते हो तो जो आपके जो हेयर्स में जान नहीं रहती, टाइम टू टाइम थोड़ा हो जाते हैं बाल, जो वीक हो जाता है तो बाल अपने आप झड़ जाता है। तो इट इज़ नॉट अ हेयर फॉल, ये कभी कभी छोटा सा पोर्शन, मेरा जो है ना छोटा पोर्शन भी बहुत बड़ा लगता है क्योंकि मेरा बाल मोटा है, बट ये है बहुत कम बाल। ये इतने से बाल आपके गिरते हैं, ठीक है। बस आपको अब अपनी हेयर की चोटी बनाना है। मैं आती हूँ चोटी बना के। तो गाइस, यस, आई हैव डन माई चोटी। तो अब जो है, पहले मैं अपनी चोटी दिखा देती हूँ। मेरी चोटी इससे भी पतली हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेटर है। तो इसको और बेटर करना है इंशाल्लाह, तो उसके लिए मेहनत करेंगे। अभी तो बाल झड़ने बंद हुए हैं, वो मेन था। तो हो गया है मेरा रूटीन, यही था मेरा नाइट रूटीन। होप आपको अगर ये व्लॉग पसंद आएगा तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करना है लाइक, और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।